Guten Tag alle Studenten। आज की जो हमारी क्लास है उसका टॉपिक है या नाइन फ्रागन। या नाइन मीन्स यस एंड नो क्वेश्चंस। सो या नाइन फ्रागन मीन्स यस एंड नो क्वेश्चंस। और हर एक लैंग्वेज में आप लोगों को पता है कि सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट वे में बनते हैं। तो लास्ट के कुछ वीडियोस में हमने प्रोनाउंसिएशन, फिर उसके बाद में कॉन्जुगेशन, वर्ब कॉन्जुगेशन कि कैसे सेंटेंसेस को कॉन्जुगेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वो सीखा था। तो उसी के अकॉर्डिंगली अब हमें यहाँ कॉन्जुगेशन तो वही रहेगा, कॉन्जुगेशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे कभी भी, कॉन्जुगेशन एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस वर्ब की जो पोजीशन है उनमें चेंजेस आ जाएंगे। जैसे लास्ट की वीडियोज़ में जो वर्ब की कॉन्जुगेशन वाले वीडियो में हमने जो प्रैक्टिस की थी उसमें हर एक सेंटेंस जो था उसमें वर्ब की पोजीशन सेकंड थी, बट अब जो सेंटेंसेस होंगे उनकी वर्ब की पोजीशन में चेंजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि कैसे सेंटेंसेस में चेंज आएंगे। सो जब भी आप या नाइन फ्रागन मेक कर रहे हो तो आपको ये हमेशा मेक श्योर करना है कि वर्ब की जो पोजीशन है, वर्ब की पोजीशन हमेशा फर्स्ट हो जाएगी, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। कॉन्जुगेशन जो है वो एग्जैक्टली अभी भी सेम ही रहेगा, लाइक इश, आई, ई एंडिंग, डू, यू इनफॉर्मल, एस टी एंडिंग, फॉर्मल यू, ई एन एंडिंग, ईहर, यू ऑल प्लूरल, टी एंडिंग, एंड फॉर थर्ड पर्सन एयर, जी एंड एस। एयर मीन्स ही, जी मीन्स शी, एस इट, and for all them t ending, and for plural subject z, they, and wear means we, and ending will be en. Okay, so these are simple endings, these are subjects, personal pronouns, and these are endings. तो आपको जब वर्ब की पोजीशन फर्स्ट लेनी है तो इन एंडिंग्स का पूरा ध्यान रखना है, जैसे कि आप पहले वर्ब कॉन्जुगेशन में कर रहे थे, एग्जैक्टली सेम रहेगा, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो फर्स्ट हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, लाइक यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कॉमन वर्ब। Common means to come, and one preposition house means from. Okay, so first one, like if we want to say do you come from India, so in English क्या होता है कि do, does, did ये सब helping verbs हैं, तो इनकी पोजीशन फर्स्ट हो जाती है, पर जर्मन में हमारे पास do, does, did ये सब helping verbs नहीं है। और वैसे भी जर्मन में जब हम सेंटेंसेस बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, उसमें एक टाइम पे एक ही वर्ब का यूज़ किया जाता है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, मैन वर्ब का यूज़ कर रहे हो तो मैन वर्ब यूज़ करनी होगी। सो हमें इसी वर्ब को यूज़ करना है। उसका ट्रांसलेशन आपकी लैंग्वेज, हमारी हिंदी लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन होता है वो एक अलग मैटर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सो फर्स्ट वन कॉमन वर्ब, सो वी विल मेक सेंटेंस विद डू। सो क्वेश्चन कॉम्स्ड, हमने एस टी एंडिंग को ई एन एंडिंग को रिमूव कर दिया, और जो हमारा सब्जेक्ट है डू उसके अकॉर्डिंगली एस टी एंडिंग ऐड कर दी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। डू मीन्स यू इनफॉर्मल और एस टी एंडिंग। सो कॉम्स डू आउस इंडियन। सो डू यू कम फ्रॉम इंडिया, एंड आंसर विल बी या। इश कॉमे आउस इंडियन, यस आई कम फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट वन, अगर नेगेटिव आंसर देना हो तो नाइन, इश कॉमे नेस्ट, नेस्ट मीन्स नो नॉट, इश कॉमे नेस्ट आउस इंडियन, नो आई डोंट कम फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, अगर इसी सेंटेंस को हमें फॉर्मल यू में बनाना है तो फॉर्मल यू में पूरी वर्ब आ जाएगी क्योंकि ई एन एंडिंग कॉन्जुगेशन है। सो कॉमन जी, एंड इट विल बी कैपिटल, कॉमन जी आउस इंडियन, फॉर्मल यू, एंड आंसर विल बी एग्जैक्टली सेम लाइक फॉर फॉर्मल और इनफॉर्मल, या। इश कॉमन आउस इंडियन, एंड द नेक्स्ट वन ऑल्सो नाइन, इश कॉमन नेस्ट हाउस इंडियन। अब हम कुछ और वर्ब्स के एग्जाम्पल्स लेते हैं। वोहनन वर्ब, वोहनन मीन्स टू लिव, So next one,
वॉन्ट ईहर, हम कुछ जो सभी पर्सनल प्रोनाउंस है उनका सभी का यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ईहर यूज़ किया है। सो ईहर के साथ पे टी एंडिंग, ईहर मीन्स यू ऑल। सो वॉन्ट ईहर इन मुंबई। So do you all live in Mumbai? Then answer will be positive या where. You all में question है तो where में आंसर आएगा like we. So where Vohnan in Mumbai. Yes, we live in Mumbai. Next one, negative answer. 9. Where Vohnan nest in Mumbai. Okay. Next one, lernen verb. Lernen means to learn. So next question is for male person, male and female both, दोनों के लिए कर लेंगे. So learned, Z it means she or er. Learned sie er Deutsch. An answer, ja. Sie er learned Deutsch. So what is the question? Learned sie Deutsch? Does she learn German or is she learning German? And learned er Deutsch? Does he learn German or is he learning German? An answer, ja, sie lernt Deutsch. She is learning German. और या, er lernt Deutsch. He is learning German. थर्ड पर्सन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई पर्सन के नेम भी यूज हो सकते थे. ओके, तो ये हमारे यस एंड नो क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर आपको बस एक सिंपल सा रूल ध्यान रखना है कि वर्ब की जो पोजीशन है उन्हें आपको फर्स्ट कर देना है और जो कॉन्जुगेशन है उसमें कोई चेंजेस नहीं है. एग्जैक्टली सेम ही कॉन्जुगेशन है जो आपने लास्ट के वीडियोस में सीखा है. और नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें हम कुछ यस एंड नो क्वेश्चन से रिलेटेड या 9 फ्रागन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे और उनसे प्रैक्टिस करेंगे. एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. और नेक्स्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.